नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माँ आप सभी के अंधन के भंडारे बढ़ती रहे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव पर, जहाँ पर हम बात करेंगे आज तंत्र मंत्र के बारे में। जो बार बार तंत्र का क्या रहस्य है, तंत्र कैसे किया जाता है, तंत्र कौन कराता है और ये बार बार तंत्र हमारे ऊपर क्यों होता है, इस तंत्र को बार बार हम कैसे रोकें अपने ऊपर होने से, उसी के बारे में आज हम यहाँ जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का वीडियो। देखिए, तंत्र मंत्र कौन करता है? कोई बाहर का नहीं करता है। जो भी हमारे ऊपर तंत्र क्रिया होती है, मारण, कीलन या फिर वशीकरण या आर्थिक या बंधन, जो भी होता है ये हमारे अपने ही कराते हैं। बाहर का कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र नहीं कर सकता है। आपके अपने ही लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब आपके ऊपर ये तंत्र क्रियाएं होती हैं। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि अपने ही लोग कराते हैं, बाहर का कोई नहीं कराता है? क्योंकि देखिए, तंत्र क्रिया कोई भी व्यक्ति करे या कितना भी पावरफुल व्यक्ति होगा, उसके अंदर आपकी कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आपके बाल, आपके नाखून, आपके पैर की धूल, आपका अंग वस्त्र या कुछ भी ऐसी विभिन्न चीज़ें जो आपके घर से तांत्रिक को चाहिए होती है, तब वो आपके ऊपर प्रॉपर तरीके से बढ़िया संगठन डाल करके तंत्र कर पाता है। अब ये सारी चीज़ें परिवार के ही लोगों से मिल सकती हैं, आपके अपने ही लोगों से मिल सकती हैं, आपके रिश्तेदारों से ही मिल सकती हैं और बाहर का कोई व्यक्ति आपकी इन चीज़ों को नहीं ले सकता है। दूर का कोई व्यक्ति नहीं ले सकता, आपके अपने आसपास के ही लोग इन क्रियाओं को अंजाम देते हैं। जब वो तांत्रिक के पास जाते हैं तो तांत्रिक को इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है आपके ऊपर तंत्र करने के लिए, तो वो चीज़ें परिवार के ही सदस्य देते हैं। अब परिवार के लोग तंत्र क्यों करते हैं? इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लेन देन को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, जलन ईर्ष्या को लेकर के, जैसे कि आप किसी चीज़ में काफ़ी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं या आपसे कोई उनका अपना खुद पर्सनल कोई मैटर है या किसी भी चीज़ को वगैरह वगैरह लेकर के, या फिर किसी का वशीकरण, जैसे किसी महिला का वशीकरण करना है, किसी पुरुष का वशीकरण करना है, तो उसमें सभी की अपनी अलग अलग मंशाएं होती हैं। अलग अलग क्रियाकलापों के द्वारा वो आपके ऊपर तंत्र विद्या करवाते हैं, तो इसमें अपने ही इन्वॉल्व होते हैं, बाहर का कोई नहीं करता है। दूसरी चीज़, तंत्र कैसे किया जाता है ये तो मैं आपको बता ही रही हूँ। और दूसरा, तंत्र जो करते हैं ये तांत्रिक करते हैं, उसमें आपके शरीर की सभी प्रकार की कोई ना कोई अंग वस्त्र या किसी प्रकार की कोई सामग्री उनको चाहिए होती है, तो वो पूरी तरीके से आपके ऊपर आपका वशीकरण करके या आपके ऊपर कोई तंत्र विद्या डाल करके आपके शरीर का बंधन कर देते हैं। अब काफ़ी बच्चों के सवाल होते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम ये करते हैं, हमारे घर में पूजा पाठ होती है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर तंत्र क्यों हो रहा है? क्या हम हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे हनुमान जी इतने कमज़ोर हैं जो हमारे ऊपर तंत्र हो जाता है? क्या हमारे घर के कुल देवी देवता, हमारे पितृ इतने कमज़ोर हैं जो हमारे ऊपर तंत्र हो जाता है? देखिए, आप पूजा विधि तो करते हैं, लेकिन पूजा विधि में सिर्फ यही नहीं है कि आपने देवी देवताओं की मूर्ति अपने घर में रख ली है, आप सुबह शाम वहाँ पर दीपक जला रहे हैं, बस हो गई पूजा पाठ। ऐसा नहीं है, आपको उनको पूर्णतः जागृत करना पड़ता है। अगर देवी देवता आपके घर में जागृत है, चाहे वो आपके कुल देवी देवता हुए, आपके पितृ हुए, आपके इष्ट हुए, जो भी हुआ, अगर ये पूर्णतः आपके घर में जागृत हैं तो आपके घर में तंत्र करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है, क्योंकि वो आपके घर के कवच होते हैं, आपकी शक्ति होती है। आपके घर में उनका जो आभा मंडल जो आपका है वो स्ट्रांग होता है उनकी विद्याओं द्वारा। अगर आप इनको जागृत कैसे करते हैं? आप इनकी निरंतर पूजा पाठ करें, इनका मंत्र उच्चारण करें, इनको भोग प्रसाद लगा रहे हैं, इनको प्रत्यक्ष में अपने घर में आप विराजमान कर रहे हैं, तो ये शक्तियाँ प्रबल होती हैं। अब इनका जो ओहरा है वो आपके घर के चारों ओर एक कवच बन करके घूमता है, तो जो तांत्रिक की क्रियाएं आती हैं वो आपके घर में किसी भी प्रकार से एंटर नहीं कर पाती, क्योंकि उनका तेज इतना होता है कि वो छू करके वापस जाती है। अब जैसे बहुत से लोगों के ऊपर भूत प्रेत का साया आ जाता है, कोई क्रिया किसी ने भेजी है या उनके किसी ने कोई जिंद छुड़वाया है या कोई प्रेत छुड़वा दिया, किसी प्रकार से कोई भी नेगेटिव शक्ति किसी भी महिला के ऊपर या किसी पुरुष के ऊपर छुड़वाई है, तो जब पुरुष के ऊपर ये प्रेत छोड़े जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि पुरुष के ये कंधे भारी रहते हैं, उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है, वो चिड़चिड़े किस्म का रहता है, वो हर समय उसके शरीर पर भार रहता है। और वहीं जब ये क्रियाएं महिलाओं के ऊपर होती हैं तो खासकर महिलाओं को नाभि के नीचे पेड़ुओं में उसको हमेशा दर्द रहता है, परेशानी रहती है, वो चिड़चिड़ी रहती है और उनको इन्फेक्शन सी होने लगती है, अलग प्रकार के इन्फेक्शन, उनको गुप्त अंगों में कोई परेशानी शुरू हो जाती है, उनके जीवनों में कष्ट शुरू हो जाता है। महिलाओं को अपने शारीरिक पीड़ाएं शुरू हो जाती हैं, जो कि ना वो किसी से शेयर कर सकती है, ना किसी को बता सकती है। ऐसी ऐसी पीड़ाएं वो प्रेत जो है आकर के देता है।
और कुछ पुरुषों के ऊपर भी गुप्तांगों में ही परेशानियां छोड़ी जाती हैं, जिसको वो किसी से शेयर नहीं कर सकते। वो अपनी ही आर्थिक, अपनी जो पर्सनल समस्या को लेकर के परेशान होते हैं, वो अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते कि ये प्रेत द्वारा है या तंत्र द्वारा है, किस प्रकार से है। तो इस चीज़ में वो दिन भर घुटते रहते हैं, अपनी शारीरिक कष्ट उठाते रहते हैं, लेकिन लगातार दवाइयाँ ले रहे हैं, आराम नहीं पड़ रहा है। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि ये तंत्र है, ये प्रेत शक्ति हैं जो आपको पीड़ित कर रही हैं। आप दवाइयाँ खा रहे हैं, आराम नहीं मिल रहा है, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर पड़ता है, फिर वैसी ही क्रियाएँ हो जाती हैं। ये प्रेत शक्तियाँ, तंत्र बाधाओं के कारण से आपको समस्याएं होती हैं। अब इन समस्याओं से हमें छुटकारा कैसे मिले? तांत्रिक कई बार आपने देखा है कि प्रेत शक्ति लोग जो कि आप किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाते हैं, वो तांत्रिक उस प्रेत शक्ति को ऊपर उभार करके बुलाता है। ऊपर उभारने का मतलब जैसे कि आपके शरीर में आत्मा है, एक आपकी आत्मा है, एक दूसरी आत्मा आपके अंदर जो है तंत्र विद्या द्वारा डाली गई है, जो कि दबन में रहती है। तो प्रेत उस शक्ति को ऊपर बुलाते हैं। काफ़ी प्रेत तो आसानी से बोल जाते हैं, कबूल करते हैं और अपना मुक्ति पा जाते हैं, लेकिन काफ़ी आपने देखा है काफ़ी प्रेत बहुत ढीठ होते हैं जो कि बोलते नहीं हैं, लेकिन उसमें उस प्रेतों की कोई परेशानी नहीं होती है। जैसा कि जो भी तांत्रिक हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम जिसके ऊपर भी तंत्र क्रिया कर रहे हैं, ये किसी न किसी तरह हमारे किसी भगत के पास जाएंगे तो ये तंत्र का भेद जब खुलेगा तो ये जो भी प्रेत शक्ति बोली है ये अपना मुख खोलेगी। तो वो पहले से उसकी मेमोरी सब डिलीट मारते हैं, वो उसकी जो भी उसकी स्मृति है उसको नष्ट कर देते हैं, ताकि वो कुछ बोल ना सके। उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रख करके वो भेजते हैं। उसको अपनी सुध बुध नहीं रहती है, वो किसी भी प्रकार से, वो किस कारण से आया सिर्फ उसको वही याद रहता है, वो केवल उसको कष्ट ही कष्ट देता है, उसको अपना कुछ नहीं पता, किसने भेजा, कहाँ से आया, नहीं पता उसको। ऐसी भी चीज़ें होती हैं। ये हर कोई नहीं कर सकता है, ये एक बेहतर तांत्रिक ही करेगा जिसको ये सभी चीज़ें। आज भी मेरा जो ये कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको इस चीज़ की नॉलेज है तो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ, क्योंकि प्रॉपर तरीके से पूरी जानकारी अगर मैं यहाँ पर खुलकर बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इन तांत्रिकों के द्वारा ये प्रेत बाधाएं जो भेजी जाती हैं, ये एक अपनी सीमिति में होती हैं। इन सीमिति को नष्ट करके ये अपने आभा मंडल को खो बैठते हैं और इनको कुछ नहीं पता रहता हम कहाँ से आए, क्यों आए हैं, किसने भेजा, क्या करा। अब जब आप किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो तांत्रिक आपका इलाज करता है, आपका कीलन करता है, आपको सुरक्षा, कीलन मतलब आपको सुरक्षा प्रदान करता है। पहले वो आपसे नेगेटिविटी ख़त्म कर देता है और उसके बाद में फिर वो आपको सुरक्षा प्रदान करता है, आपके घर की, आपके परिवार की, आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देता है। आपने देखा है तांत्रिक आपको कुछ भभूत देते हैं खाने के लिए, चाटने के लिए, घर के अंदर छिड़काव करने के लिए। ये उनकी एक सुरक्षा मंडल होती है जो अभिमंत्रित मंत्रों से, जिनको मंत्रों को उन्होंने सिद्ध किया है उससे अभिमंत्रित करके वो भभूत आपको देते हैं। कुछ और भी चीज़ें देते हैं जो आपके घर में छिड़काव करने के लिए, बांधने के लिए, उनके मंत्रों से अभिमंत्रित चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ समय बाद आप पहले तो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद आप फिर वैसे ही परिस्थिति हो जाती है आपकी। उसका क्या कारण होता है? कई बार तांत्रिक क्या करते हैं, जैसे आपके पास में कोई भी चीज़ उन्होंने भेजी, कुछ समय के लिए भेजी है, समय सीमित के लिए, तो आपको तब तक महीने 6 महीने आराम रहा। बाद में धीरे धीरे आपकी वही परेशानी फिर से बढ़ने लगती है, क्योंकि वापस से कोई तंत्र करता है तो फिर से वही समस्या होने लगती है। तो बार बार तंत्र हो रहा है और उसके बाद में भी समस्या हल नहीं हो रही। आप तांत्रिकों के पास जाते हैं, आप अमाउंट डालते हैं, उसके बाद आपको रिलीफ मिलता है, फिर कुछ महीने आपको लाभ रहता है, उसके बाद में फिर से वही चीज़ें होने लगती हैं। उसका रीज़न एक ये होता है कि आपका जो आभा मंडल है ये कमज़ोर है, आपके घर में देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत नहीं है। इसीलिए मैं अधिकतर लाइव में भी, पर्सनल वीडियो में भी, और जो मुझसे पर्सनल समाधान लेते हैं उनको भी यही बोलती हूँ, सबसे पहले अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करिए। यदि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, आपका आभा मंडल मजबूत है, तो कोई भी तंत्र आपके ऊपर नहीं कर सकता है। आप अपने देवी देवता, आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ, ये सबसे मजबूत होने चाहिए घर में। इनको आप घर में स्थिरता बना करके रखिए, इनका धूप दीप से, इनके मंत्रों से इनको जागृत करिए, तो आपके घर में कोई भी तंत्र नहीं करेगा। अब जो तांत्रिक अपनी शक्ति भेज रहा है वो वापस ले लेगा, लेकिन उसके बाद यदि आपका आभा मंडल मजबूत है, आप निरंतर जप करते हैं, तो आपको एक कवच प्राप्त हो रहा है, फिर किसी की भी तंत्र विद्या आपके ऊपर असर नहीं करती है। तो जब भी आप किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं या आपको किसी भी प्रकार से लाभ हो गया है, आप आराम में हैं, तो आप हमें ये गलती हमारे द्वारा ही होती है कि हमने जो आराम मिल गया उसके बाद में हम छोड़ देते हैं अपनी पूजा पाठ को। यही सबसे बड़ी गलती होती है जो दोबारा से हमारे ऊपर तंत्र हो जाता है। अगर आपको एक बार लाभ हो गया है तो फिर आप अपनी पूजा पाठ में अपना समय लगाइए, अपने देवी देवताओं को जागृत करिए, ताकि फिर से कोई तांत्रिक अगर आपके ऊपर तंत्र करता है तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर ना पड़े, आपको किसी प्रकार की समस्याएं ना हो। क्योंकि जब मंत्रों से हमारे अंदर एक जागृति उत्पन्न होती है, जब हमारे अंदर जागृति उत्पन्न होती है तो हमारे देवी देवता भी उससे जागृत होते हैं। हम अपने मंत्रों विद्याओं से, अपनी पूजा पाठ से अपने घर में एक औरा चक्र बना लेते हैं, जिससे कोई भी तंत्र करता रहे हमारे घर में उसका इफेक्ट नहीं होता है। तो जब भी आराम लग जाए तो सबसे मेन चीज़ है अपनी पूजा पाठ में ध्यान दीजिए, अपने ऊपर एक कवच बना करके रखिए,
तांत्रिकों के भरोसे रहेंगे, तांत्रिक आज 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने आपको आराम देगा, उसके बाद अगर उसको लगा पैसे की ज़रूरत है, ये फिर से आएँगे, तो वो अपनी चीज़ों को वापस बुला लेगा, तो आप फिर से परेशान हो जाएँगे। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आप स्वयं से अपने घर की सुरक्षा करें। और मैं हर बार यही बोलती हूँ, हर वीडियो में भी और लाइव में भी, कि आप स्वयं ही हैं जो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और सुरक्षा किस प्रकार से मिलेगी, ये पहले भी बहुत बार बताया, एक बार फिर से बता देती हूँ, शॉर्ट में बताऊंगी। पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, आपका आभा मंडल स्ट्रॉन्ग करिए, आप अपनी पूजा पाठ में अधिक ध्यान दीजिए, तब आपको पूरी तरीके से सुरक्षा मिलेगी और कोई भी आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र, मोहिनी, वशीकरण, आपके ऊपर मूठ, किसी भी प्रकार से कोई भी कुछ भी करता रहे, असर नहीं करेगा, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। आप लगातार निरंतर मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, आपकी बॉडी में तेज है। ये जो वाइब्रेशन आपको अपने शरीर में फील होती है ना, ये एक तेज की होती है। जो भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, ये जो आपका आभा मंडल स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये उसका वाइब्रेशन आपके शरीर में होता है। तो अपने आप को मजबूत रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए, ताकि कोई भी आपके ऊपर तंत्र दोबारा ना कर सके। अपनी सुरक्षा खुद से आजमाइए। और जब आपके पास, हाँ इतना हो सकता है, अगर आपके पास में नहीं है कोई जानकारी, हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, किस प्रकार से तंत्र रोकें, तो उसके लिए आप किसी अच्छे भगत या तांत्रिक से अपना कंसल्ट कर सकते हैं। उसके द्वारा बताई हुई विधियों को आप करिए। और उसको ये नहीं आपने अभी आराम पड़ गया, जैसे बच्चे मुझसे भी पर्सनल कंसल्ट लेते हैं, तो उसमें बोलते हैं दीदी कितने दिन तक करना है। मैं बोलूँगी आपको पूरी तरीके से ठीक होना है, आप 3 महीने करिए या 6 महीने करिए, कितने भी करिए, लेकिन आप सुरक्षित हो गए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ दें। आप उसको निरंतर जप करते रहिए, जो भी विधियाँ आपको दी जाती हैं उनको करिए, तो उससे आपका जो पावर है वो मजबूत होती है, आपको पावर मिलती है, आपको एक स्ट्रॉन्गता मिलती है, ताकि दोबारा फिर से कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी ना हो सके, आपका घर स्ट्रॉन्ग होता है। तो मंत्र जप करने में निरंतर कुछ नहीं हो रहा है। आप सुबह शाम घूमने के लिए समय निकालते हैं, तो उसी समय पर 1 घंटा आप अपने देवी देवताओं के लिए भी निकालें। सुबह शाम 1-1 घंटा सुबह शाम अपने देवी देवताओं की आराधना करिए, अपने घर में सुरक्षा खुद से प्रदान करिए, कोई भी तंत्र आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। तो आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी और दे पाई हूँ, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और तंत्र मंत्र से बचाव के लिए। और इसके अतिरिक्त भी यदि आपको कोई भी समस्या है या किसी प्रकार से आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो ये नंबर मेरा पीछे दिया हुआ है, इसमें सेवा डाल करके आप मुझसे पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं। वहाँ जो भी आपको विधि विधान दिया जाएगा, उससे आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने घर परिवार की मदद के लिए आप मुझसे पर्सनल जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर दिया हुआ है, लेकिन ये नंबर मेरा चार्ज है, इसमें आप अपना 1100 रुपये पेमेंट जमा करके मुझसे पर्सनल संपर्क कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको आपकी सुरक्षा और समस्या का समाधान बताती हूँ। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।